कि ये पीडीएम का जुलूस या धरना ये वापस नहीं जाएगा बगैर चीफ जस्टिस को अपने साथ लिए। तो आज बुशरा बीबी को जब अदालत बुलाया जा रहा था तो इमरान खान को बड़ी तकलीफ हो रही थी। जब आप लोगों ने इतनी इज्जत देनी है एक कानून तोड़ने वाले को, एक उचक्के को, एक चोर को, एक राजन को, कि जो चोरियां करता है। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप वाकई समझते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो जितने जितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं सारे कारनेज में, उन सबके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, दफा कर दें इनको। पता चले इनको एक दफा इन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने आग लगाने की कोशिश की। रियासत मदीना में तो हाथ कटते हैं, तुम्हें तो अभी 2 थप्पड़ पड़े तो तुम सारों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उठेगा उस सर को कुचल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MLYT मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में। हर घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद खबर भी बदल रही है, शक्लें भी बदल रही हैं, लम्हे भी बदल रहे हैं, लेकिन टेम्पर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म हैं, वो वही हैं। जो PTI की साइड पे हैं उनके भी वही ख्यालात हैं, जो PTI के मुखालिफिन हैं उनके भी वही जज्बात हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। आज जो न्यूट्रल लोग हैं उनमें एक थोड़ी सी तब्दीली मैं देख रहा हूँ कि जो दोनों साइडों पे नहीं थे कि वो किस तरह सोच रहे हैं। तो 3 मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ आपको जो पता चल गई होगी कि आज सुबह इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए JUIF के कारकुनान और PDM के सपोर्टर्स जो हैं। हालांकि रेड जोन को ब्लॉक किया गया था, लेकिन हमने देख लिया ये पुलिस कितनी इफेक्टिव है। और अब कोई कहे कि रियासत मिली हुई है या रियासत साथ नहीं मिली हुई, उनको रोक नहीं सकते थे आप। या तो आप उनको फायर करें और आप 100-50 लोगों को आप कहें कि हाँ हम कुर्बान करने को तैयार हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन जब वो नहीं हो सकता तो फिर वो गेट भी क्रॉस करना है और फलांगना भी है और सब कुछ होना है। और अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए सारे। और जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त वहाँ पर मौलाना फजल रहमान एड्रेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बैकग्राउंड की ज़रा बता दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 30,000 मदारिस के स्टूडेंट हैं जिनका ताल्लुक देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से है, जो देवबंदी हैं, और 30,000 वो उनके स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामाबाद E7, F6 और हर जगह पे प्राइम लोकेशंस में उनके मदारिस हैं वहाँ पे। और जामिया हफ्सा का भी आपको पता है। तो अब जो पूरी इस्लामाबाद की फोर्स है, पुलिस फोर्स है, तकरीबन 6,500 लोगों पर है। और अगर इस्लामाबाद FC को भी बुला लेता है वो 4 से 5,000, 6,000 इतने लोग आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद में रहने वाले JUI के सपोर्टर्स जो हैं उनको रोकने का पुलिस के पास कोई एहतमाम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप क्यों रोकें? जो देख चुके हैं, लाहौर देख चुके हैं, जो पिंडी के अंदर देख चुके हैं, जो सरगोदा के अंदर देख चुके हैं, जो और पेशावर के अंदर देख चुके हैं, और जगहों पर देख चुके हैं, तो क्यों कोई किसी को रोके कि जब सारी तोड़ फोड़ करने के बाद, लोग मरवाने के बाद, आगे लगाने के बाद, गाड़ियों को चलाने के बाद, एम्बुलेंसेस को चलाने के बाद, अगर चीफ जस्टिस अदालत में इमरान खान को एड्रेस करके कहते हैं, एक मुलजिम को एड्रेस करके कहते हैं कि आपको देखकर खुशी हुई, इट्स गुड टू सी यू, और फिर वो पूछते हैं आप आराम से हैं कि नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो मुलजिम को लेने जाती है और चीफ जस्टिस के दरवाजे से उसको अंदर लेके आती है और उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो फिर उसके बाद कानून तोड़ने वाला और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला जो है वो सारे काबिल कबूल हो जाते हैं और वो फिर मुजरमान नहीं रहते, वो फिर हमारे आप समझिए काबरीन बन जाते हैं, हमारे वो आइकॉन्स बन जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी इज्जत मिल रही है। तो जिसको इज्जत मिल रही होती है हम उसको फॉलो करते हैं। तो अब आज ये जो हो रहा है धरना, अब मैं सिर्फ ये सोच रहा था जब ये सारे जमा होने शुरू हो गए, पहले तो मैं खबरें ले रहा था तो इस्लामाबाद तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो बलूचिस्तान से काफ़िला आ रहा है JUI का, वो बहुत बड़ा काफ़िला मैं आपको बताऊं। सिंध से अलग आ रहा है, KPK से अलग आ रहा है, पंजाब से अलग जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे भरपूर शो ऑफ फोर्स है। इस वक्त जब मैं आ रहा था, अपने दफ्तर आ रहा था यहाँ पे, तो 42 डिग्री जो है वो टेम्परेचर था, 42 डिग्रीज। यानी वहाँ पे रेड जोन की जो सड़कें हैं वो तवा बनी होंगी, चूल्हे के ऊपर अवन बनी होंगी बाकायदा, ऊपर से भी आग और नीचे से भी आग। लेकिन मैं जानता हूँ ये जो फ़िदायीन होते हैं इनको ये गर्मी वर्मी कुछ नहीं कहती, इनको बारिश कुछ नहीं कहती, इनको आंधी कुछ नहीं कहती। ये जज्बा ईमानी से सरशार होते हैं। और आप जो मर्ज़ी सोचें कि उनको क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया, लेकिन जब वो आए हैं तो वो रुकने के लिए आए हैं वहाँ पे, वो वहाँ से जाने के लिए नहीं आए। आज सुबह पार्लियामेंट ने बड़ा माहौल गर्म कर दिया। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने तो वो चुन के उन्होंने बातें की जो हम सब के दिल के अंदर थी, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में सबके सामने कर दी।
उसके बाद मौलाना फजल रहमान के साहबजादे मौलाना असवद ने जो गुफ्तगू फरमाई वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। और फिर मैंने देखा एहसन इकबाल साहब को, शरी रहमान साहिबा को, इन सारों को मैंने सुना जब, तो एक बात तो तय हो गया और मुझे अब किसी को यानी मुझे इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि ये PDM का जलसा जो है, या जुलूस या धरना या जो भी आप इसको कह लें, ये वापस नहीं जाएगा बगैर चीफ जस्टिस को अपने साथ लिए। और मैं बड़े अरसे से कह रहा था, अपने वीलॉग्स के ज़रिए मैं वार्न कर रहा था चीफ जस्टिस को कि प्लीज़ आप जिस तरफ निकल पड़े हैं, मुझे लगता है आपका टेन्योर मुश्किल से ख़त्म होगा। बल्कि मेरी कुलीग महविश जो मुझे बार बार सवाल पूछती थी, तो उनको मैं यही कहता था कि जब आप आइन को और कानून को अपने मतलब के लिए लिखेंगे और आपकी इंक्लिनेशन जो है वो हर वक्त ये नज़र आएगी कि एक जमात के लिए है, एक लीडर के लिए है, तो फिर ये लावा फटेगा और ये आतिशफ़शा फटेगा। और वो फटना शुरू हुआ है, अभी फटा नहीं है, फटना शुरू हुआ है। और चीफ जस्टिस को इसकी हिद्दत जो है कोर्ट के अंदर महसूस होना शुरू हो गई है, क्योंकि आज उन्होंने फौरी तौर पे एक केस को तो अगले मंगल तक पोस्टपोन कर दिया, ये जो तौहीन अदालत का केस था। उसके बाद उन्होंने कल नैब के केस की रखी हुई है। लेकिन यह है कि पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि चीफ जस्टिस के ऊपर एक रेफरेंस फाइल होगा, और ये पार्लिमानी कमेटी जो है स्पीकर नेशनल असम्बली की सरबराही में, जिसमें तमाम जमातों के लोग होंगे, वो अब रेफरेंस तैयार करिए। वो आज ही मेरा ख्याल है सबमिट हो जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगा तो फिर उसके बाद ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं वो भी चीफ जस्टिस हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि जिस जज के ख़िलाफ़ होगा वो उसको प्रिजाइड नहीं कर सकता। और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो इस सूरत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, तो वैसे ही बंदयाल साहब को खौफ आ रहा होगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने और उनके साथियों ने फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी बेगम साहिबा के साथ किया, और जो घटिया हरकतें की और जो छोटी हरकतें की, मैं यही कहूँगा, जिससे उनको चक्कर लगवाए, कभी FBR कभी वो अदालत के अंदर खड़े होके वो बेचारी रो पड़ी थी, एक इज़्ज़तदार खातून है। और तो आज बुशरा बीबी को जब अदालत बुलाया जा रहा था तो इमरान खान को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। इमरान खान को उस वक्त तकलीफ़ नहीं हुई जब फरियाल तालपुर को उठाया गया, जब मरीम नवाज़ के दरवाजे तोड़े गए और उसके अंदर जाया गया, जब और ख़वातीन को अरेस्ट करवा रहे थे, अपनी जमात के, दूसरों की जमात की भी नहीं, अपनी जमात की ख़वातीन को अरेस्ट करवा रहे थे और उनको आगे रख रख के डांस करवाते हैं, उनको गाने उनसे सुनते हैं, उनसे अपना बाकायदा, मैं अब क्या कहूँ, और मैं कोई अल्फाज ऐसे कहना नहीं चाहता क्योंकि उसमें हमारी भी दोस्त उनकी फैमिलीज़ वाले हैं, तो मैं इसलिए ऐसे सख्त अल्फाज कहना नहीं चाहता। लेकिन जो जो होता है वो हमें पता है, यानी मेरे से ज़्यादा नहीं किसी को पता कि PTI का क्या कल्चर है या इमरान खान की क्या उसकी सोच है। अब मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जो मूड ये मौलाना फजल रहमान बना कर गए हैं और बिलावल भुट्टो ने भी उनको सपोर्ट कर दिया, मियाँ शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, तो या तो अब वो बैकडोर रास्ता देखेंगे। आज तो उन्होंने दोबारा अली ज़फ़र को बुला के कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। बाकायदा आज भी चीफ जस्टिस ने कानून और आइन का मजाक उड़ाया जब उन्होंने कहा मुज़ाकरात कर ले। सुप्रीम कोर्ट का काम फैसले सुनाना होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत का नहीं होता कि वो मुज़ाकरात करवाए। और मेरा तो दिल करता है कि जो कोर कमांडर लाहौर के जो फारिग हुए हैं ना, अभी जिनको फारिग किया गया, जिनके अपना यूनिफॉर्म भी को पहन के चला गया था और पतलूने को उठा के दिखा रहा था सारों को, उस जनरल को बनाएं सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी का इंचार्ज और चीफ जस्टिस के घर का इंचार्ज, ताकि जब लोग वहाँ पे जाएं ना तो वो उसी बुर्दबारी का मुजाहरा करें। और ये सारे PTI वाले ट्रोल्स जो कह रहे हैं ना कि आपको सलाम है, आपकी अजमत को सलाम है, आपने पाकिस्तानियों पे गोली नहीं चलाई, आपने ये नहीं किया, तो वो ज़रा अजमत दोबारा से देख लेंगे, दूसरी साइड पे अब जाके देखेंगे, जब वो चीफ जस्टिस के घर पे होंगे, जब वो जजेस के घर पे होंगे, जब वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर होंगे। क्योंकि जब आप इंसाफ को दबा कर रखते हैं, जब आप अपने पैरों के नीचे रखते हैं, तो वो निकलेगा आपके पैरों के नीचे से और वो हाथ इंसाफ का आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। और ये हर एक को समझ आ जानी चाहिए, कोई आइन और कानून से बड़ा नहीं। और अगर कोई समझता है कि अपनी सास की वजह से, अपनी बीवी की वजह से, किसी वकील की वजह से वो आइन से बड़ा है, तो फिर उसको अपना इलाज कराना चाहिए। ये कैसा अजीब इत्तफाक है, ख्वाजा तारिक रहीम से एक रिपोर्टर बात करता है और ख्वाजा तारिक रहीम एक दिन पहले पूरी जजमेंट सुना देते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और उसके बाद वो बता देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा और कौन से जज क्या फैसला देंगे। यार, आपका अगर कोई ऑडियो लीक हो जाती है, कोई वीडियो लीक हो जाती है, तो आप कम से कम अपना स्टांस बदल लेते हैं।
आप कहते नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप जज ही बदल देते कम से कम वहाँ पे। नहीं किया आपने। आपने कहा कर लो जो कर सकते हो। तो जज साहब हो रहा है अब ये, अब रोक लें, अब आके एड्रेस करें इन लोगों से, अब आए इन लोगों को बताएं। ये आइन की, कानून की हुक्मरानी उस वक्त होती है जब तक आप लोग आइन के पाबंद नहीं होते। और मैं आज आपको याद करा दूं, जिस कुर्सी पे आप बैठे में चीफ जस्टिस साहब, आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, आप लोग तो आइन पे यकीन ही नहीं रखते। अगर आप रखते होते तो जब इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ किया था तो आप अदालत में केस लड़े थे। कोई इफ्तिखार चौधरी अदालत का दरवाजा खटखटाने आए थे। सारे जजेस जिन्होंने पीसीओ पे, वो खुद इफ्तिखार चौधरी ने वोट उठाया था पीसीओ पे, आप लोगों ने अदालत के दरवाजे खटखटाए थे इंसाफ लेने के लिए, उनको वापस लाने के लिए। नहीं, आप सड़कों पे आए थे, आपने तोड़ फोड़ की थी, आपने गाड़ियों को आग लगाई थी, आपने जत्थे के जत्थे लेकर आप इस्लामाबाद के ऊपर आपने मार्च किया था। आपने जाकर आपने हम लोगों को, हर आदमी को ये बताया था कि हमारी अदालत से तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम्हें कैसे मिल जाएगा। हम तो खुद सड़कों पे आएंगे इंसाफ लेने के लिए, तब तुम भी सड़क पे निकल के आओ। तो आज निकल आए लोग सड़कों पे। तो ये रास्ता आपने दिखाया था, ये इमरान खान ने भी नहीं दिखाया। इमरान खान ने तो धरने का रास्ता दिखाया था। धरना अब भुगतना पड़ेगा, धरना भी भुगतना पड़ेगा। और आपको अब वो जो दरवाजे आप खटखटाएंगे, हर दफ़ा आपको हर आहट पे ना आपको खौफ आएगा कि ये किसी JUI के डंडा बरदार फोर्स की आहट है कि मेरे चौबदार की आहट है कि मुझे पानी लेके आया मेरे लिए। ये होगा क्योंकि लोगों की रातों को नींदें उड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे कोई दुख नहीं है कोर कमांडर हाउस में को घुस गया अंदर। मैं तो कहता हूं उस कोर कमांडर का कोर्ट मार्शल होना चाहिए अगर उसके घर में को घुस गया इतनी फोर्स के साथ, इतने उसके गार्ड्स के साथ। अगर कोई GHQ के अंदर घुस गया तो GHQ की सिक्योरिटी करने वाला जो था ना, उसको सवाल पूछने चाहिए कि कैसे घुस गया। लटा देना था वहाँ पे, लटा देना था लोगों को वहाँ पे। यही अपना कोई किसी को इजाज़त नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर जाए वो और उन इदारों के ऊपर हाथ उठाए वहाँ पे। लेकिन दुख मुझे उसका हुआ कि कर्नल शेर शहीद जैसे आपने निशाने हैदर के मुजस्मे की बेरुमती कर दी। MM आलम का जहाज़ जो पूरे इंडिया के 11 जहाज़ मिलकर नहीं गिरा सके, आपकी डंडा बरदार फोर्स ने जाके उसको गिरा दिया। और अदालत कह रही है आप पशेमान हो जाए, पशेमान। और कह रहा है मुझे कोई पशेमानी नहीं है, ये दोबारा होगा। और अदालत सुन रही है ये बातें। जब आप लोगों ने इतनी इज्जत देनी है एक कानून तोड़ने वाले को, एक उचक्के को, एक चोर को, एक राजन को, कि जो चोरियां करता है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड उसको देती है कि ये तुम्हारी हुकूमत का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई यहाँ पे, और वो उठा के दोबारा उसी चोर को दे देता है और कहता है कि ज़मीन मेरे नाम कर दो, फलां ज़मीन भी मेरे नाम कर दो, फलां ज़मीन भी मेरे नाम कर दो। तो और चोरी क्या होती है? आप ये चाहते हैं कि हम माने कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सिर्फ करप्ट है। मान लिया, आप नेक नहीं है, आप उनसे भी ज़्यादा करप्ट है, क्योंकि उनमें से किसी ने अपने दोस्त के घर में डाका नहीं मारा, उनमें से किसी ने अपने दोस्त की बीवी को जाके नहीं बरगलाया, उनमें से किसी ने अपने दोस्त के घर के तकद्दुस का पामाल नहीं किया, जो आप करते हैं और बार बार आपने कोशिश की। तो होश के नाखून लो इमरान खान, होश के नाखून लो। ये इस तरह जत्थे लेके लोगों के घरों को आग लगा के तुम समझते हो तो दिलेर बन गए हो। 40-40 लोग तुमने शहीद किए तहरीक लब्बैक के। उन्होंने कभी इतनी उनको दाद दो कि उनको सब कुछ तुम कहते रहे। तुम्हारे तो वजीरों ने कह दिया रॉ के एजेंट है, खुदा न खासा। तुम लोगों ने कहा पता नहीं मुल्क दुश्मन है ये वो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे घरों पे नहीं हमला किया। उन्होंने कभी किसी पुलिस वाले के ऊपर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने रेंजर्स को देखकर एहतरामन अपना रुख वहाँ से मोड़ लिए। यही हाफिज सईद, जिसको पता नहीं कितने साल से तुमने नज़रबंद किया हुआ है, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो मेंटल भी हैं, वो उड़ा के रख देंगे तुम्हें, यू नो। और तुम्हारी तरह का कोई और सरफरा अगर आगे आएगा, वो इश्क करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं अपने लीडर से, अपने कायद से। और वो उनकी मोहब्बत है कि वो अपने लीडर जो है वो रोक के सबको रखता है कि मैं जेल में हूँ या मैं अपना हाउस अरेस्ट हूँ। तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं अपना सर उठाना किसी के आगे और लॉ को नहीं हाथ से तोड़ना। आज तक तुमने तहरीक लब्बैक का बंदा हो या हाफिज सईद का बंदा हो या किसी का बंदा, इनको ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन करते हुए नहीं देखा होगा। ये बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल नहीं चला रहे होंगे। तुम्हारे यूथी हैं जो हर किस्म की मदर पेदर आज़ाद हैं यहाँ पे। और मैं तो अब कहता हूँ अरबाब इख्तियार को, रियासत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर आपका भी इम्तिहान है। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप वाकई समझते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपको तो बताया गया कि वज़ीर आज़म है,
लेकिन अगर आपको यकीन है कि आप वज़ीर आज़म है, तो जितने जितने लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं इस सारे कारनेज में, उन सबके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, उन सबके पासपोर्ट कैंसिल करें, दफा कर दें इनको। पता चले इनको एक दफ़ा इन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने आग लगाने की कोशिश की है, इन्होंने तमस्कर उड़ाया है, कोई गोश्त उठा रहा है, कोई फ्रिज से कुछ निकाल रहा है, कोई मोर लेके जा रहा है। मुझे लॉजिक क्या दे रहे, गरीब लोग हैं जी, वो तो खाना लेके गए, वाह सुभान अल्लाह, चोरी की इजाज़त है? ये रियासत मदीना है? ये तुम्हारे लीडर की अपना तुम्हें रियासत मदीना में तो हाथ कटते हैं, तुम्हें तो अभी 2 थप्पड़ पड़े तो तुम सारों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये रियासत हमारी कमज़ोर पड़ गई है। काश अब रियासत जो है ना वो अपने कमर कस ले और एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये हर किस्म का मजाक बंद हो कि जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उठेगा उस सर को कुचल दिया जाएगा। यही मेरा आज का पैगाम है। अल्लाह हाफ़िज़।